10 दिन एक्स्ट्रा है। 10 दिन एक्स्ट्रा है तो क्या फायदा मिलेगा आपको? समय 10 दिन ज्यादा लेगा तो दाना और पुष्ट होगा, वजन ज्यादा मिलेगा, उत्पादन क्षमता इसमें ज्यादा है, वजन ज्यादा है, इसमें फायदा आपको वहां मिलेगा। मतलब कि जो चीजें थोड़ा सा ये लेके करती है तो थोड़ा तंदुरुस्त और ज्यादा हो जाता है, तो फायदा आपको वहां मिलेगा। दूसरा फायदा क्या है इसका, भुट्टे का साइज जो है एक समान भुट्टा मिलेगा पूरा खेत में, नीचे से लेके बाहर तक, बाहर से लेके भीतर तक पूरा खेत एक समान भुट्टा से होगा। ऐसा नहीं भुट्टा होगा कहीं 15 है तो कहीं 16 है तो कहीं 18 है तो कहीं 20 है। आपको भुट्टा मिलेगा तो 19-20 सब मिलेगा, एक हिसाब का भुट्टा मिलेगा। जैसे हम लोग यहाँ भुट्टे का भी प्रदर्शनी जो रखे हैं वो आप लोग को बोलेंगे भी आके देख भी सकते हैं, दिखाएंगे भी। वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भुट्टा का जो साइज है लगभग 19-20 ही है। सब भुट्टा लगभग लगेगा कि बराबर है, तो भुट्टे में यूनिफॉर्मिटी है। दूसरा चीज क्या है कि इसका दाना एकदम से चौड़ा है, लंबा है, थोड़ा मोटा है, ठीक है। अब 2-3 चीजें हैं, जैसे भुट्टे में दाना अगर चौड़ा मोटा होगा, वजनदार होगा तो क्या फायदा मिलेगा? वजन ज्यादा मिल जाएगा। वजन ज्यादा के लिए कर रहे हैं। कलर भी दाने का बहुत बेस्ट है, कलर भी बहुत अच्छा है। तीसरा चीज क्या है फायदा इसमें कि इसका जो पोचा होता है ऊपर, पोचा कहा जाता है, पोचा ऊपर से मुंह बंद रहता है। उसका फायदा क्या है? जैसे हमारा मक्का तैयार हो गया, सपोज करिए आप 5 दिन के बाद काटने वाले या 2 दिन के बाद काटने वाले, अगर बारिश हुई तो क्या होगा? मुंह में पानी घुस जाएगा। अगर खुला हुआ है तो दाने का क्वालिटी लगभग 20% दाने का क्वालिटी आपका खराब है। अगर मुंह बंद है तो आपको फायदा कहाँ मिलेगा कि उसमें पानी नहीं घुसेगा, दाना आपका चमकीला ही रहेगा उसी हिसाब से, तो वहां पे फायदा मिलेगा। तीसरा चीज क्या है कि एक चीज हम हमेशा आप लोग के यहाँ भागलपुर में है कि किसान को सबसे बड़ा नुकसान क्या चीज से हो रहा है, जो गलवा रोग आप लोग जो बोलते हैं, स्टॉक फ्रूट हम लोग बोलते हैं, FASR बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, मक्का आप लोग का धनशीष मोचा के टाइम पे ही सूख जाता है, होता है। अब इधर पता नहीं कितना होता है, लेकिन भागलपुर में बहुत जगह है, तो भागलपुर में बहुत जगह होता है, यहाँ पता नहीं हमको कितना होता है। लेकिन उस कंडीशन में अगर धनशीष और मोचा के समय पे अगर फसल आपका सूख जाए तो आपका उत्पादन भी कम हो, आपका ऑलमोस्ट लगभग, अगर खेत पूरी तरीके से सूख गया तो समझ लीजिए आपको 25 से 50% ही उत्पादन मिलना, 50% आपका लॉस है। और ये जो वैरायटी है 7804, इसमें क्या है, उस वैरायटी के प्रति इसमें सहनशीलता इन द सेंस की उसके प्रति इसमें लड़ने का क्षमता, ये जल्दी हार नहीं मानेगा। सपोज करिए कोई खेत आपका ऐसा है कि जिसमें 100% उपड़ा लग के सूख जाता होगा, उस खेत में अगर इस बीज को डालते हैं तो क्या होगा, 2-4 पौधा में हो सकता है दिख जाए, लेकिन नुकसान आपको नहीं। फायदा ये इसमें ये हो गया, जैसे कहा जाता है ना कि 5 लोग हैं तो 5 लोगों को अगर तबीयत खराब की बात करेंगे, सर्दी जुकाम की बात करेंगे, सबको एक ही बराबर से लगेगा कि नहीं लगेगा? सबको एक ही बराबर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? करने का क्षमता अलग अलग, जिसका ज्यादा मजबूत होगा उसको उतना कम लगेगा, जिसका जितना कमजोर होगा उतना ज्यादा लगेगा, ठीक है। उसी हिसाब से इसको समझ सकते हैं। NK 7804 जो मक्का है, इसमें इसका जो लड़ने का क्षमता है बहुत तगड़ा है, तो उस बीमारी से लड़ सकता है और इसमें उसका प्रकोप बहुत कम मात्रा में दिखेगा, चाहे ना के बराबर। तो हमारा रिक्वेस्ट है आप लोग कुछ आके अगर भुट्टा देख सकते हैं तो भुट्टा भी देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भुट्टा हम लोग दिखा रहे हैं, इसका साइज भी आप लोग देख सकते हैं, 14 से 16 धारी मक्का है, एकदम से मुंह तक भरा हुआ दाना दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। दाना का भी चौड़ाई आप लोग कभी छुड़ा के भी रखे हैं, हम दाना निकाल के भी, आप लोग दाना भी निकाल के देख सकते हैं। और इसको अगर 170 दिन के बाद कटाई करते हैं तो मुश्किल से, मतलब कि जैसे नॉर्मल प्रैक्टिस क्या चलता है किसानों का, मतलब आज कटाई किए तो थ्रेसर में कितने दिन में जाता है, कितने दिन में जाता है? आज अगर कटाई किए
तो थ्रेसर में कितने दिन? 1 महीना बाद थ्रेसर में जाएगा। तब तक तो इसमें नमी कुछ नहीं रहेगा। हम तो 3 से 5 दिन की बात कर रहे हैं। अगर 3 से 5 दिन के बाद भी अगर कटाई करने के बाद भी अगर ये थ्रेसर में जाता है तो नमी नहीं रहेगा इसमें। फिर आपको इसका थ्रेसिंग करवाइए, बोरा में कसवाइए, बेच। इसका स्टोरेज बहुत अच्छा है। स्टोरेज मतलब समझ रहे हैं ना? बहुत सारा मक्का का क्या है कि आप लोग स्टोर करेंगे तो उसमें क्या हो जाता है कि दाने का कलर फेड हो जाता है, बाकी चीजें खराब हो जाती है। लेकिन इसमें वो चीजें आपको नहीं मिलेगा, जैसा स्टोर करिएगा वैसा नहीं। तो फायदा आपको हर दृष्टिकोण से आपको इसमें मिलेगा। इनके 7804 जो सिंजेंटा का मक्का है, ये नया मक्का है, पिछला 2 साल हुआ। आने वाला जो 25 है इसका तीसरा साल रहेगा। आप सोच सकते हैं इसका मतलब कि 2023 में जब हम यहाँ आए थे, संभाले थे कार्यभार, तो 3-4 टन का सेल था इसका 7804, सिर्फ 3-4 टन। हम लोग इसको बिलिंग किए थे 1 नवंबर को, बिलिंग किए थे 1 नवंबर को 3-4 टन के सेल से 35-40 टन हम बिलिंग किए थे 1 नवंबर से लेके 5 नवंबर तक। 11-12-15 नवंबर के आसपास बाजार में मक्का खत्म था। इनके